वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो गाइस हम लोग आज कवर करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी का सेक्शन। ठीक है, तो आई होप आपके लिए ये बहुत यूज़फुल रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फिस्कल रोड मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द 26-27 बजट। और हमने क्या बताना है, इसमें से करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? द जम्मू एंड कश्मीर ऑन टैक्स रिवेन्यू। अब देखो ऑन टैक्स रिवेन्यू का मतलब क्या है कि जो पैसा खुद जम्मू एंड कश्मीर जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, उसमें हमको ग्रोथ देखने को मिली है कितनी, 15% की, एज कम्पेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट। मतलब 25-26 के साथ में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इस बार हमको 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो क्या ऐसा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना, वो 7.5 से घटकर 6.6 हुआ है, लेकिन जो ओन टैक्स रिवेन्यू है ना वो बड़ा है। तो इस हिसाब से पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। दूसरा क्या कह रहे हैं? द डेट टू जीएसडीपी रेशियो ऑफ द यूटी हैज़ शोन अ डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो ये डाउनवर्ड ही होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट टाइम 25-26 में हमने देखा था ये 4.9% था, बट अभी हम इसको देख रहे हैं 4.6%। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड क्या कह रहे हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू इज प्राइमरीली ड्राइवन बाय पावर टैरिफ कलेक्शंस एंड माइनिंग रॉयल्टीज। देखो जो हमारा ऑन टैक्स है ना, इसका ही पार्ट है एक नॉन टैक्स, सॉरी जो ऑन टैक्स है। ठीक है, तो टैक्स रिवेन्यू है, नॉन टैक्स रिवेन्यू होते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो नॉन टैक्स रिवेन्यू है वो उसका एक सोर्स क्या है, टैरिफ कलेक्शन है। हाँ बिल्कुल है। और माइनिंग रॉयल्टीज, देखो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, माइनिंग रॉयल्टीज नहीं है, बल्कि हमारा जो टैरिफ कलेक्शन है, या फिर हमने जैसे अभी सास की स्कीम के बारे में पढ़ा, वहाँ जो रिफॉर्म्स होंगे, वो इंसेंटिव्स जो दिए जाएंगे, वो उसका पार्ट होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, तो पहली और सेकंड करेक्ट हो जाएगी, थर्ड रॉन्ग हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास? ए 1 एंड 2। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विद रेफरेंस टू द HADP होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम कंसीडर दी स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट क्या है? इट कंप्राइजेस 29 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। इसमें 29 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एम क्या है? डबलिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द GSDP। तो बिल्कुल सही बात है। इस प्रोग्राम का एम ये है कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है ना हमारी GDP में, वो क्या हो जाए? डबल हो जाए। ठीक है, डबल करना मतलब एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, और उसके साथ साथ जो सेक्टर्स हैं उनको सस्टेनेबल बढ़ाना। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? अ डेडिकेटेड HADP डैशबोर्ड हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द दक्ष किसान पोर्टल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग। तो देखो ये भी बिल्कुल सही बात है। हमने रियल जो दक्ष किसान पोर्टल है इसके बारे में सुना था कि जो जितने भी फार्मर्स हैं वो डिजिटली कनेक्ट हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि जितने इंसेंटिव्स होंगे, कोई सब्सिडी होगी, डायरेक्टली उनके फ़ोन में उनको दिख जाएगी, और बाकी उनका जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सारा डिजिटल तरीके से रहेगा। तो देखो ये भी बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? द प्रोग्राम एक्सक्लूड्स द पोल्ट्री एंड फिशरी सेक्टर टू फोकस स्ट्रिक्टली टू द हॉर्टिकल्चर। देखो हॉर्टिकल्चर में तो फोकस है, नो डाउट, बट इसके साथ साथ जो लाइफ स्टॉक सेक्टर है ना हमारा, पोल्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, शीप फार्मिंग हो गई, डेयरी हो गई, इन सबको भी उसने बीच में इंक्लूड किया है। तो एक्सक्लूड नहीं है ब्रो, यहाँ पर इंक्लूड आना चाहिए था। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। करेक्ट आंसर है हमारे पास ए, फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अब देखो इसमें वो हमको बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रिवॉल्विंग फंड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस्ड इन द लेटेस्ट बजट फॉर जो हमारे SHGs होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, उनके लिए। अब सबसे पहले तो समझो कि ये रिवॉल्विंग फंड क्या होता है। देखो अब देखो रिवॉल्विंग का मतलब क्या होता है? रिवॉल्विंग मतलब ये इधर से इधर आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो अब रिवॉल्विंग फंड में यही पैसा होता है, कॉर्प्स आप लगा लो, मनी, कुछ ऐसा पैसा जो सीधा सीधा किसको दिया जाता है? हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिया जाता है, ताकि वो अपने मेंबर्स को छोटे छोटे लोन दे सके। ठीक है, जैसे ये एक फर्स्ट पर्सन था, इसको लोन दिया, तो अब जब ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो गई, इसने अपना लोन जो है वो रीपे कर दिया, तो फिर वापस ये वही पैसा किसी और को दे देते हैं। तो ये है हमारे पास रिवॉल्विंग फंड। क्या है पहले स्टेटमेंट? वन टाइम नहीं, वन टाइम ग्रांट नहीं है। अ क्रेडिट लिंक, ये सब्सिडी भी नहीं है, ये तो लोन है ना। अ कॉर्प्स प्रोवाइडेड टू उम्मीद SHGs टू मेंटेन लिक्विडिटी फॉर द इंटरनल लैंडिंग। हाँ बिल्कुल। अब ये उम्मीद क्या है? उम्मीद हमारे पास एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है।
ठीक है? और ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, उसके अंडर चल रहा है ये। तो इसके लिए हम जो रिवॉल्विंग फंड का प्रोविज़न है वो यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब पैसे का फ्लो कैसे हो रहा है, ठीक है? पैसा यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो ईज़िली फ्लो हो जाए वो चीज़ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास सी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द 2026-27 बजट हैज़ एलोकेटेड अ रिकॉर्ड अमाउंट फॉर द एस्पिरेशनल ब्लॉक्स एंड एस्पिरेशनल पंचायत प्रोग्राम्स। अब देखो, ये एस्पिरेशनल पंचायत प्रोग्राम्स और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स कौन से हो गए? मतलब बहुत पिछड़े हुए जो गांव हैं, ठीक है? मतलब कुछ पिछड़ी हुई पंचायत हो गई, ऐसे ब्लॉक्स हो गए। तो उनके रेफरेंस में हमको क्या बोल रहे हैं, कितना बजट मिला है? स्टेटमेंट क्या है पहली? ओके, सॉरी, पहली स्टेटमेंट ही ये थी कि 26-27, हाँ, इन्होंने बिल्कुल एलोकेट किया हुआ है, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए भी किया है और पंचायत के लिए भी किया हुआ है। ठीक है, सॉरी, मुझे लगा कि यहाँ पे होगा, बट यहाँ पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरी क्या है? These programs use 100 measurable indicators to rank performance across health, education and agriculture। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ये लोग क्या करते हैं, अब ये थोड़े पिछड़े हुए हैं तो 100 इसमें इंडिकेटर्स होते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंडर 9 जो हैं वो सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आगे इनको कैटेगराइज किया होता है फर्दर। और ये 9 सेक्टर में क्या होगा? हेल्थ न्यूट्रिशन होगा, एजुकेशन होगी, फिर एग्रीकल्चर और हमारी अलाइड एक्टिविटीज़ होंगी, रूरल डेवलपमेंट, सैनिटेशन होगा, स्किल डेवलपमेंट, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लास्ट में हमारे पास गुड गवर्नेंस जैसी भी चीज़ें होंगी। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और बजट में बिल्कुल एलोकेट किया है तो सी, बोथ। हाँ, बोथ करेक्ट। और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, बिकस लगा के आपको चेक कर लेना है अगर नहीं समझ आ रहा है कभी तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी हमारे पास करेक्ट आंसर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी ना से 2030 तक की, उसमें 2026 के अपडेट्स क्या हैं? अब वो क्या कह रहे हैं? तो पॉलिसी नाउ इंक्लूड्स डाटा सेंटर्स एंड आईटी टावर्स एज हाई प्रायोरिटी जोन्स। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 में उन्होंने आईटी डाटा को और ये जो डाटा सेंटर्स है ना, आईटी टावर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। क्यों? क्योंकि जॉब ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। दूसरी में क्या कह रहे हैं? द मैक्सिमम सीलिंग फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव हैज़ बीन रिमूव्ड फॉर जोन बी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। अब देखो, जोन बी कौन सा आ गया? हमारा जो रूरल एरिया है। अब देखो, वहां पर रिमूव नहीं की हुई है उन्होंने, वहां पर उन्होंने सब्सिडी जो है वो बढ़ा दी है। ठीक है, पहले कम होता था, अब उन्होंने जो है वो बढ़ा दी हुई है। रिमूव वर्ड गलत हो जाएगा, इंक्रीज कर दी है। पहले आई थिंक 7 या 7.5, ये 1 करोड़ थी, अभी जो 7 करोड़ तक हो गई है। ठीक है, जोन वाइज सेक्टर वाइज इनको कैटेगराइज किया होता है। तो सेकेंड हमारे पास रॉन्ग हो गई। थर्ड क्या है? चेंज ऑफ लैंड यूज प्रोसेस हैव बीन फुली ऑटोमेटेड थ्रू द सिंगल विंडो पोर्टल। हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जहां पर भी आपको दिखे ना कि अभी डेवलपमेंट हुई है, इस आईटी सेक्टर में हमने बढ़ाना है, और अभी हम जो सिंगल विंडो पोर्टल कर रहे हैं, मतलब सब कुछ हम डिजिटल कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स में वो चीज़ समझ लेना कि बिल्कुल करेक्ट है। और अभी देखो, कोविड के बाद से अगर अभी का कंपैरिजन करना हो ना, तो हमको ग्रोथ ही देखने को मिलेगी हर एक सेक्टर में। स्पेशली हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर देखें, कहीं भी देखें, अलग अलग सब्सिडीज मिल रही हैं, तो उसकी वजह से पॉजिटिव जो स्टेटमेंट होगी ना, वो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सही ही होगी। तो इस चीज़ का ना एग्जाम टाइम पर ध्यान रखना, ठीक है? अब देखो, दूसरी वाली रॉन्ग हो गई, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, तो बी जो हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसमें हमको उन्होंने कुछ लिस्ट वन में कुछ टर्म्स दी हुई हैं और उसके साथ में हमको लिस्ट टू दी हुई है कुछ एलोकेशन के बारे में। इतना डेप्थ में वो नहीं पूछ सकते हैं, बट एक दो चीज़ पूछ सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर पूछ लेंगे, जीएसडीपी प्रोजेक्शन पूछ लेंगे, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है? अब जीएसडीपी प्रोजेक्शन कितना है? 2.85 लाख करोड़। फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 1,25,413 करोड़। फिर जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3.2%। ठीक है, और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर 38,000 का। देखो, यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्सीमेट फिगर्स ली हुई हैं, एग्जैक्ट नहीं ली हैं, तो आपको थोड़ा भी आइडिया होगा ना तो ये चीज़ हो जाएगी। बट स्टिल इतना डेप्थ में पूछते नहीं है, क्या पता होता है कभी पूछ ही लें तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास? फर्स्ट का हो जाएगा बी, टू का हो जाएगा हमारे पास ए, सी का हो जाएगा, थ्री का हो जाएगा सी, और ये तो उस हिसाब से ए जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है,
तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर हमको एनर्जी सेक्टर्स के बारे में बोल रहे हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में, और हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्या है, द सोलर सिटी इनिशिएटिव हैज बीन एक्सपेंडेड फ्रॉम जम्मू टू इंक्लूड श्रीनगर एंड बारामूला। हाँ, तो देखो अब सोलर सिटी मिशन के अंडर में श्रीनगर और बारामूला को भी जो है उन्होंने सोलर साइट्स के रूप में डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जम्मू पहले से ही था, बट अभी श्रीनगर और बारामूला, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर करेंटली हैज अ हार्नेस्ड हाइड्रो पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3500 मेगावाट अगेंस्ट एन एस्टिमेट ऑफ 20,000 मेगावाट। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल है वो 20,000 मेगावाट्स का है, बट अभी तक जो हमने यूज किया है वो कितना है, 3,500 का। तो 3,500 का ही यूज किया है, और देखो 20,000 हमारे पास पड़ा है। तो हमने प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं, बट स्टिल हम और कैपेबल हैं कि हम और ज़्यादा कर सके, क्योंकि बहुत मेगावाट्स का है। दूसरी भी सही है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, द RDSS मतलब रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो है, इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं ना कितनी हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, वेस्ट बहुत ज़्यादा होती है। वेस्ट तो होती है, उसके साथ में चोरी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो है, इसका मतलब, इसका एम ये होता है कि जितनी भी हमारी AT&C लॉसेस हो रहे हैं उसको हमने रिड्यूस करना है, कितना 50% करना है बाय 2027 तक। ठीक है, उसको सस्टेनेबल तरीके से हमको लेके जाना है, तो ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। थर्ड भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। देखो पॉजिटिव सेंस में लेके जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब सही है। ये सारी बहुत बड़ी है नो डाउट, बट पॉजिटिव है तो आप लगा सकते हो कि हाँ ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारे पास, इन द इकोनॉमिक सर्वे 25-26 विच सेक्टर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। तो देखो सबसे ज़्यादा जो है वो सर्विसेज में है, स्पेशली हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है ना वो, और टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है हमारी GDP में कंट्रीब्यूट करता है, उसके साथ में जो IT है। ठीक है, टूरिज्म ऑल्दो थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से, बट स्टिल अगर देखा जाए तो सर्विसेज का ही सबसे ज़्यादा है। आगे बात समझ, फिर बाकी तो ठीक है सबका ही है, बट सबसे हाईएस्ट वो पूछ रहे हैं ना, तो वो सर्विसेज का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद में अभी वो हमको क्या बोल रहे हैं, जो अभिनव प्रोजेक्ट है ना, सॉरी, जो हमको अभी न्यूज़ में देखने को मिला, इकोनॉमिक डिस्कोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है। ठीक है, अब देखो जो अभिनव प्रोजेक्ट है ना, ये जम्मू एंड कश्मीर का पुलिस को मॉडर्नाइजेशन करने वाला प्रोजेक्ट है एक। ठीक है, इसके अंडर हमने जो पुलिस स्टेशंस हैं उनकी इक्विपमेंट्स, उनकी ट्रेनिंग्स, अब इसमें भी हमने IT सिस्टम है जो उसको इनकलकेट किया है, वो अपग्रेड किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करी है। तो इसमें हमने वही चीज़ की। अब क्या है, स्पेस के साथ कोई लिंक नहीं है, इनोवेशन एंड स्टार्टअप नहीं, स्टार्टअप वाला भी कुछ नहीं है। फिर मॉडर्नाइजिंग द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हाँ सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें वो IT भी जोड़ सकते थे, तो घबराना नहीं है कि भाई यहाँ पर IT का क्या काम होगा, यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा, और इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारे पास सी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। उन्होंने हमको स्टेटमेंट्स पूछी हैं और हमको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट UT टू इंटीग्रेट इट्स लैंड रिकॉर्ड विद द PM गति शक्ति पोर्टल। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। जो 2025 में जम्मू कश्मीर ने फर्स्ट एवर डिजिटल लैंड बैंक लॉन्च किया था। ठीक है, किस पोर्टल के अंडर, PM गति शक्ति पोर्टल के अंडर। ठीक है, स्टेट लैंड पार्सल्स को फॉरेस्ट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जॉइंटली सर्वे करके अपडेट किया था, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना है इसमें। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरी क्या कह रहे हैं कि दिस इंटीग्रेशन इज इंटेंडेड टू फास्ट ट्रैक इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। जो PM गति शक्ति है, इसका मेन एम क्या होता है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग करना। ठीक है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर का डिजिटल लैंड बैंक है, इसलिए बनाया गया है ताकि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं हमारे, उनके लिए लैंड अलॉटमेंट क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारी इंडस्ट्रीज और ग्रोथ करेंगी, उनको यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़ेगा, तो ये एक ही जगह पर सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सेकंड भी करेक्ट है। तो ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव जा रही हैं, तो क्या हो जाएगा, सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, देखो अब हमने क्या समझा है कि आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत कब तक बन जाएगा, 2047 तक। बहुत टाइम है वैसे अभी, पर ठीक है, तब तक उम्मीद है बन जाएगा।
तो द विकसित भारत जम्मू एंड कश्मीर एट 2040, हाँ जम्मू कश्मीर भी 47 तक ही सोचा है। डॉक्यूमेंटेड हाईलाइट्स नारी शक्ति एज अ ड्राइवर ऑफ इकोनॉमी, विच स्कीम इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू वुमेन्स फॉर स्टार्टअप। कुछ नहीं है, बस इतना सा पूछ रहे हैं, वो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वुमेन्स के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन कौन सा है। तो ऑब्वियसली वो तेजस्विनी है, हम कितना इसके बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं कि वुमेन्स को अगर कोई अपना खुद का स्टार्टअप करना है तो उसके लिए लोन मिलेगा, वो भी इंटरेस्ट फ्री। 5 लाख तक का आपको लोन मिलेगा इंटरेस्ट फ्री 5 साल के लिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास एम। ये हौसला वाला है, ये जो है ना हमारे पास हौसला स्कीम, ये एग्जिस्टिंग वुमेन जो एंटरप्रेन्योर है ना, एंटरप्रेन्योर उनके लिए है, ये न्यू स्टार्टअप के लिए नहीं है, ठीक है। और जो साथी है ये वुमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उनके लिए है ये। और क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये तो एक जर्नल स्कीम आ गई ना, कुछ इसमें वुमेन स्पेसिफिक जैसा नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पार्टनर्ड विद जम्मू एंड कश्मीर फॉर द साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क ऑफ इट्स इकोनॉमिक डाटा। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर की जो साइबर सिक्योरिटी है उसके लिए जम्मू एंड कश्मीर ने किसके साथ जो है मतलब पार्टनरशिप किस किस की है, तो देखो वो है आईआईटी जम्मू की और एनआईएलटी की, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टार्टअप पॉलिसी है 24 to 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव्स इज नॉट इंक्लूडेड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है। तो देखो सबसे पहले क्या है, वेंचर कैपिटल फंड ऑफ 250 करोड़, हाँ पॉलिसी में ये बिल्कुल मेंशन है। उसके बाद मंथली अलाउंस जो है वो भी दिए हैं, ठीक है, 1 साल के लिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 100% एग्जेम्पशन फ्रॉम जीएसटी फॉर द फर्स्ट 10 years ऑफ ऑपरेशन, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है, जीएसटी एग्जाम्पशन जैसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, ठीक है। तो 100% क्या 0% भी नहीं है, तो ये हमारे पास नहीं है, ये हो जाएगा रॉन्ग, मतलब इसके हिसाब से करेक्ट। और कॉस्ट रीएम्बर्समेंट फॉर पेटेंट फिलिंग, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, ये गलत है, तो इसका मतलब नॉट पूछा है, तो सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द S4 फ्रेमवर्क मेंशन्ड इन द जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमिक सर्वे। अब S4 से क्या होता है, एक एस आ गया हमारे पास स्किल, फिर दूसरा एस हमारे पास आ गया स्केल, तीसरा एस आ गया हमारे पास स्पीड, देन सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सब कुछ होगा बट सब कुछ अगर सस्टेनेबल तरीके से नहीं होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना वो होने का। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर स्किल, स्किल स्केल स्पीड सस्टेनेबिलिटी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो स्किल में क्या होगा, इंडस्ट्रीज होंगी, उसके साथ में हमने जो यूथ को स्किलिंग प्रोवाइड करनी है। स्केल से मतलब जैसे हमारे एमएसएमई हो गए ना, फिर उसके बाद हमारे जो स्टार्टअप्स हो गए, उनको हमने क्या करना है, इंक्रीज करना है, इनका स्केल जो है वो बढ़ाना है। फिर स्पीड क्या है, स्पीड से मतलब कि जो फास्ट ट्रैक अप्रूवल होगा, ठीक है। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब एक ही विंडो में एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे हमने फार्मर्स के लिए देखा उसी तरीके से। अब सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि एक ग्रीन इंडस्ट्री या एक सस्टेनेबल तरीके से होना चाहिए, जिसमें कि हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको कोई साइड इफेक्ट ना हो इससे। तो ये क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या क्वेश्चन है, द न्यू जम्मू एंड न्यू श्रीनगर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज MRDAs आर फंडेड वाया एक्सटर्नल बायलैटरल एजेंसीज। तो अब इसका क्या मतलब है, देखो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जो MRDAs है ना, इनके लिए फंडिंग एक्सटर्नल बायलैटरल जो एजेंसीज है ना, और जो डेट से प्लान किया है, जैसे एग्जाम्पल में जैसे SMRDA का हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो रेल ट्रांजिट होगा ना, इसका एस्टिमेट कॉस्ट हमने कुछ रखा है, जिसमें कि जो डेट होगा, जो स्टेट इक्विटी होगी हमारी, और जो सेंट्रल असिस्टेंस हम लोगों को मिलेगी ना सेंटर की तरफ से, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। तो हाँ ये भी बिल्कुल सही बात है। और बेसिकली ये किसके लिए किया जा रहा है, इनका काम होता है कि जो हमारे अर्बन ग्रोथ है ना उसको मैनेज करना। वहाँ पर क्या है कि अगर इतनी सी जगह है तो यहाँ पर ही सब कुछ ना हो, ओवरऑल वो कैटेगराइजेशन उसकी अच्छे से हो, एक अच्छे से प्लानिंग करके हो, और सब कुछ सस्टेनेबल तरीके से हो। तो पहली भी सही है दूसरी भी सही है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो क्या हो जाएगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो MRDA से कंफ्यूज मत होना, ये बस समझ लो कि ये बेसिकली जम्मू और श्रीनगर के लिए नई प्लानिंग बॉडी है। ठीक है, इनका काम है जितने भी सिटीज़ के आसपास की जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है ना, उसको कंट्रोल में लाना। और इसके लिए क्या कह रहे हैं कि जो बाहर की एजेंसीज है ना, वो भी हमको पैसे वगैरह जो है वो दे सकती हैं। तो समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, which of the following parameters has Jammu and Kashmir performed exceptionally well in as the per नीति आयोग's SDGs index of 25-26 के हिसाब से बताना है। तो अब ये क्या है हमारे पास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बोथ ए एंड बी। देखो, जो हमारे पास गोल नंबर 7 था और जो गोल नंबर 15 था, इन दोनों के लिए उन्होंने एक्सेप्शनली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के जो फ्रंट रनर है ना, रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट हमको देखने को मिली है अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी में ही। उसके बाद लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर में जो फॉरेस्ट कवर है इसको बढ़ाने का सोचा है, तो इसीलिए। और सस्टेनेबल पैरामीटर्स ऑब्वियसली वो तो लेने ही थे, तो क्या हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट आंसर। अब ये वाला गलत क्यों है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, ऐसा नहीं है कि इसमें हमको ग्रोथ नहीं देखने को मिली, इसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है, बट वो एक्सेप्शनली वेल हमको बोल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको फर्स्ट और सेकंड ही होगा। ये वाला आप नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत अच्छी नहीं मिली है हमको। आगे बात समझ। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The 26-27 budget proposes the creation of a handicraft village in which location to boost the local economy। तो देखो, उन्होंने हैंडीक्राफ्ट विलेज के बारे में बोला है हमको, तो वो कौन सी लोकेशन है, कानीहामा। कानीहामा ये विलेज है बुड़गाम में। ठीक है, पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुड़गाम में हमको देखने को मिलेगा। और ये हैंडीक्राफ्ट विलेज के रूप में हमने इसको देखा है। ठीक है, अब कानीहामा कश्मीर का एक फेमस जो एक हमने पढ़ा है ना, नामदा, नामदा और गाबा क्राफ्ट है जो, उसके लिए यहाँ पर मतलब जो है हमने ये प्रपोज किया है चीज़, तो ध्यान में रखना। कान्ही हामा, कानी हामा, तो कानी शॉल्स भी होते हैं ना, उसके बारे में भी पढ़ा है हमने, तो ध्यान में रखना। ए क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर। और जगह याद कर लेना ये कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द किसान खिदमत घर के जीज, जिसके बारे में पढ़ा है हमने। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये, दे आर डिजाइन टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन SKUST शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हमारी एंड द एंड फार्मर। हाँ, तो बिल्कुल देखो, जो हमारे KKGs है ना, इसको हमने HADP के अंडर, मतलब वन स्टॉप सेंटर की तरह हमने इसको लिया हुआ है। ठीक है, अब जो भी रिसर्च होगी या फिर उसकी जो एक्सटेंशन होंगी फार्मर को मिलेगी, तो वो सब क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये ब्रिज बन जाएगा, ये इन दोनों को क्या है, इंटरलिंक्ड करवाएगा। पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी। दूसरी क्या है, दे प्रोवाइड AI बेस्ड वेदर एंड क्रॉप एडवाइजरी सर्विसेज। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, इनका काम होता है बताना कि अभी आने वाले टाइम पर कैसा वेदर रहने वाला है, जस्ट कि फार्मर्स को वार्निंग मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, एवरी पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर इज स्केड्यूल टू हैव अ KKG बाय दिसंबर 2026। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अब देखो, टारगेट क्या है, 2000 KKGs एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, तो अब देखो वो पूरा होता है या नहीं, और डेडलाइन क्या है, दिसंबर 2026। तो भाई ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी, डी। पॉजिटिव है ना, कुछ नेगेटिव नहीं है, तो इससे भी थोड़ा सा कर सकते हो, बट हर बार ये यूज नहीं होगा। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान में रखना। अब क्या है, व्हाट इज द करेंट स्टेटस ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBTs इन द जम्मू एंड कश्मीर एज हाईलाइटेड इन द बजट। अब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, जैसे ये आपका अकाउंट है, आपको कोई सब्सिडी लेनी है गवर्नमेंट से, किसी फार्मर को लेनी है या आपको लेनी है, तो वो डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं और आएगा या आपको बैंक में जाकर लेना पड़ेगा, तो अब ये डायरेक्टली आएगा। वो उसका करंट स्टेटस पूछ रहे हैं। अब देखो, करेंटली स्टेटस क्या है इसका, इट हैज़ रीच्ड 100% सैचुरेशन फॉर ऑल इंडिविजुअल्स बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स। ठीक है, जो 26-27 का बजट है ना, उसमें ये हमको कहा है उन्होंने कि ये फुल हो गया है, मतलब सभी अकाउंट्स लिंक हो गए हैं, तो इसका मतलब ये 100% जो है वो लोगों को फ़ायदा दे रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, मैच द फॉलोइंग। अच्छा, इस तरीके से ये मैच करना है, चलो ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, इमार ग्रुप क्या होता है हमारे पास, देखो ये बेसिकली
कौन से प्रोजेक्ट के अंडर है ये? हमारे पास प्रोजेक्ट था ये मॉल ऑफ श्रीनगर और आईटी टॉवर्स का। ठीक है, अब ये सेक्टर कौन सा है? इसमें जो मॉल्स बनेंगे हमारे पास और आईटी टॉवर्स, तो वहाँ पर हम शॉपिंग करेंगे, रिटेल मॉल्स बनेंगे। ठीक है, अब जो लुलु ग्रुप है, ये क्या है? बेसिकली फूड प्रोसेसिंग के लिए एक लॉजिस्टिक हब, हाइपर मार्केट जैसे हो गया ना, उस तरीके से। तो अब ये क्या आ गया हमारे पास? फूड प्रोसेसिंग के लिए। फिर अपोलो, बेसिकली रिलेटेड टू हेल्थ केयर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, और इसके साथ में हमने एमओयू भी साइन किया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास हेल्थ केयर। फिर क्या है हमारे पास? डीपी वर्ल्ड, जैसे हमारे इनलैंड पोर्ट्स होते हैं, जो लॉजिस्टिक्स उनको फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए। तो ये आ गया हमारे पास लॉजिस्टिक्स एंड कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, हमने देखा ना यहाँ टेम्परेचर कंट्रोल, ऑक्सीजन कम करके कार्बन डाइऑक्साइड हमको बढ़ानी पड़ती है, थोड़ी ह्यूमिडिटी, जैसे टेम्परेचर क्या हो, बैलेंस रहे, और जितनी भी हमने स्टोरेज की हुई है वेजिटेबल की, फ्रूट की, वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। ठीक है, तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास? 1 का हो जाएगा बी, और इसका हो जाएगा फूड प्रोसेसिंग, सी का हो जाएगा ये। तो ए क्या हो गया हमारे पास? करेक्ट आंसर। ध्यान में रखना, वो इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं या फिर स्टेटमेंट टाइप कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद क्या है? विद रेफरेंस टू द तावी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ द फेज 1 इकोनॉमिक प्लान? ठीक है, तो फेज 1 में क्या था कि हमको क्रिएशन करनी है कमर्शियल जोन्स की, फूड कोर्ट्स की, रिक्रिएशनल जो पार्क्स होंगे जहाँ हम रिक्रिएशनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो करवा सकें। तो ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना, ये फेस हमारे पास फर्स्ट हो गया। और बेसिकली इस फेज में हमको 2 पार्ट्स देखने को मिले हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में क्या होगा? हमको देखना है फ्लड प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, फ्लड प्रोटेक्शन के लिए एम्बैंकमेंट्स बनाने हैं। और उसके बाद जो बी है, इसमें हमको फिनिशिंग वर्क करना है, मतलब कनेक्ट करना है रोड के साथ उसको, फूड कोर्ट्स होंगे। तो ये फेज 1 का जो पार्ट बी है ना, उसके हिसाब से करेक्ट हो जाएगा, वो आपको पार्ट्स में भी पूछ सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? विच बैंक इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द कन्वेनर ऑफ द यूटी लेवल बैंकर्स कमेटी? जिसका मतलब क्या है? यूटी एलबीसी। अब देखो, यूटी एलबीसी का मतलब ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने यूटी के हमारे जितने सभी बैंक्स हैं ना, उसका एक कोऑर्डिनेटर फोरम होगा। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में किसको बनाया हमने? जे&के बैंक को ही बनाया हुआ है। ठीक है, ये बैंक और गवर्नमेंट के बीच जितने मतलब क्रेडिट प्लान्स होंगे, उसकी बेसिकली कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 26-27 बजट हैज स्पेसिफिकली इंक्रीज्ड द सेफ्रन नेशनल मिशन कॉरप्स। तो देखो, मतलब इसके लिए भी हमने काम किया है, बट 26-27 के बजट में हमने स्पेसिफिकली जो हमारे एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट्स है ना, एरोमेटिक मतलब खुशबू वाले, जैसे हमने लेवेंडर के बारे में देखा, तो वो, और जो मेडिसिनल प्लांट्स है ना, उसके लिए हमने बात की हुई है। इसके लिए बढ़ाने का कोई बात नहीं की है, ये तो ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर सैफरन हैज़ सीन अ प्राइस सर्ज ऑफ मोर देन है ये, मोर देन 40% इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉलोइंग इट्स जीआई टैगिंग। हाँ, 40% से ज़्यादा भी हो सकता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना बताया है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा तो उसकी प्राइस को तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ठीक है, तो पहली वाली रॉन्ग हो जाएगी, सेकंड वाली करेक्ट है, तो ओनली 2 इज़ करेक्ट, सी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गई? प्रवास स्कीम, which uses air cargo for perishable fruits has been expanded to include which of the following? अब हम देखो, जो प्रवास स्कीम थी ना, इसमें हम एयर कार्गो सब्सिडी है। ठीक है, जो हमारे जो हॉर्टिकल्चर है, जैसे हमारे फ्रूट्स हो गए, लीची, चेरी, स्ट्रॉबेरी, पियर हो गया, एप्पल हो गए, इनका जो ऑर्गेनिक, जैसे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हो गए, इनको एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं। बट अभी उन्होंने क्या चीज़ इंक्लूड की है इसमें? हाई वैल्यूड वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। पहले और सिर्फ ये हॉर्टिकल्चर के लिए था, मतलब फ्रूट्स वगैरह के लिए था। अभी इसमें हमने वेजिटेबल और जो फ्लावर्स है ना, इनको भी इंक्लूड कर लिया है। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर। अच्छा, विच डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज द फोकस ऑफ द बैम्बू इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट टू प्रमोट द ग्रीन इकोनॉमी? तो अब देखो, कठुआ कठुआ में होगा ये। अब कठुआ को वैसे ही हम क्या कहते हैं? बैम्बू इंडस्ट्री हब। तो पूछ सकते हैं आपको कि किस कौन सी जो डिस्ट्रिक्ट है
उसको कहा जाता है, तो बैम्बू इंडस्ट्री हब कहा जाता है। ऑलरेडी यहाँ पर जो 19 बैम्बू यूनिट्स है ना वो काम कर रहे हैं, बट अभी और भी हमको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए, कठुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बजट, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स आर फंडेड थ्रू विच स्पेशलाइज्ड एंटिटी। अब देखो, सबसे पहले तो जो लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं ये कौन से होते हैं? देखो, ये वो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, अब आपको फंड जो है वो नहीं मिल रहा है, तो वो क्या होगा? आपका काम जो है वो रुक जाएगा। तो वो वाले प्रोजेक्ट्स, वो वाली कमी पूरी करने के लिए JKIDFC है, जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये एक हमने एक स्पेशल चीज़ बनाई है जो कि इनको फंड प्रोवाइड करेगा, या फिर वो लोग इनसे बोरो कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसके रेफरेंस में, हाँ, ये इन्होंने यही पूछा था, अब ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तो ध्यान में रखना। अब देखो, जो नाबार्ड है बेसिकली ये रूरल और एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स फंड करता है, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स नहीं करता है। वर्ल्ड बैंक तो अलग ही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डायरेक्टली नहीं करती है, ठीक है। ये इसके थ्रू ही होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं वो कि ये क्या होती है एक स्टेटमेंट में, फिर दूसरी में इसके बारे में बता देंगे। तो समझ के अच्छे से करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट युवा मेंशन्ड इन द करंट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब जो प्रोजेक्ट युवा है, अब देखो, प्रोजेक्ट युवा जम्मू एंड कश्मीर का स्किलिंग इनिशिएटिव है, ठीक है, जो कि AI, जो डाटा साइंस है, साइबर सिक्योरिटीज़ जैसे जितनी भी अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है ना हमारी, इनमें हम लोग ट्रेन करते हैं ताकि वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएँ या कुछ अपना काम कर सकें, ठीक है? तो अब उसके लिए वो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट युवा के अंदर जो मेंशन किया है हमारे इकोनॉमिक फोरम में, तो देखो वो है एम्पावरिंग यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ लाइक AI एंड मशीन लर्निंग। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी योगा वाला तो नहीं। फिर प्रोवाइडिंग फ्री लैपटॉप्स टू स्टूडेंट्स, ये भी नहीं होगा। ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव हो सकता है, बट उसमें प्रोजेक्ट युवा में नहीं है ये। ऑर्गेनाइजिंग यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स और होते हैं, बट ये भी युवा का प्रोजेक्ट नहीं है, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। अब पहली स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं वो? Jammu and Kashmir is moving towards green hydrogen production using its surplus hydro energy। तो क्या ऐसा है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मोस्ट चांसेस हैं करेक्ट होगा। हाँ, तो बिल्कुल है भी है ऐसा। जम्मू एंड कश्मीर वो मूव कर रहा है ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? पायलट प्लांट फॉर ग्रीन हाइड्रोजन हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर द सांबा इंडस्ट्रियल बेल्ट। हाँ, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब जो एक अलग से है वो ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हमने प्रपोज किया है सांबा में, और हम लोग सरप्लस में हाइड्रो एनर्जी में इससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो देखो, दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या है हमारे पास? करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सी क्या हो गया करेक्ट आंसर? अच्छा, उसके बाद क्या है? द ई पंचायत रैंकिंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एट द नेशनल लेवल इन 25-26 वॉज, तो वो है फर्स्ट। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा उसकी जम्मू एंड कश्मीर की रैंकिंग। अच्छा, उसके बाद भी हमको मैच करना है, कुछ स्कीम्स दी हुई हैं और उनका फ़ोकस किस पे है, ठीक है? अब सबसे पहले क्या है हमारे पास? MIDH। अब इसका जो फ़ोकस है ये क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है? तो इसका ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? ओवरऑल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। अब उसके बाद अगर क्या है, आपको फुल फॉर्म्स पता है तो आसानी से हो जाता है ये क्वेश्चन। अब PMKSY क्या है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हाँ यही है। अब इसका क्या हो जाएगा हमारे पास? माइक्रो इरिगेशन, ठीक है। अब उसके बाद क्या है? RKVY, तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है, ये सैफरन प्रोडक्शन के लिए है, ये तो इजी है, ये तो पता ही है। फिर HADP, हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, ठीक है। इतनी सी जगह में पहले क्या होता था, हम लोग इतनी जगह कवर करते थे, वहाँ पर 10 साल तक चलता था और हम सिर्फ और सिर्फ 100 ही ग्रो कर पाते थे प्लांट्स, बट अब इतनी सी जगह में हम लोग क्या करेंगे? 200-300 ग्रो कर लेंगे। तो ये है हाई डेंसिटी प्लांटेशन। इसके बारे में भी बहुत न्यूज़ में था, तो ध्यान में रखना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? सी हो गया। फिर ये हो गया, 2 का हो गया हमारे पास बी। फिर 3 का हो गया हमारे पास
सैफरन वाला और HADP का 4th, तो हमारे पास ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन इन जम्मू एंड कश्मीर इज प्राइमरीली मैनेज्ड बाय। तो अब जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम होती है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो कौन जो है करता है, तो ये राज्य सैनिक बोर्ड है ना, जो उनके अंडर होता है। ठीक है, मतलब इनके अंडर जो वेलफेयर होगा, उनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स कैसे हैंडल करना है, उनको लोन्स देनी है, सब्सिडीज, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो ये सारी चीज़ें राज्य सैनिक बोर्ड है उसके अंडर देखने को मिलती हैं। तो डी क्या हो गया करेक्ट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज द टारगेटेड रेवेन्यू फ्रॉम द पावर सेक्टर फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन द 26-27 फिजिकल ईयर। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पावर सेक्टर कितना है, 9500 करोड़ का। ठीक है, तो कितना टारगेट रखा है हमने, 9500 करोड़ का। और ये टारगेट जो है पावर जनरेशन के लिए, उसके ट्रांसमिशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो मतलब रिकवरी, इम्प्रूवमेंट, ये सारी चीज़ें ना उसमें होगा। और ATC एंड लॉसेस वो भी होगा, कितनी वेस्ट तो नहीं हो रही है, चोरी तो नहीं हो रही है। तो सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट हैज़ अचीव्ड 100% डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। हाँ बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन। सिटीजन्स कैन नाउ इशू लैंड पासबुक्स इन 3 लैंग्वेजेस, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। हाँ, तो मतलब अपनी ज़मीन अपनी निगरानी। ठीक है, इस इनिशिएटिव के अंदर जो ट्राईलिंगुअल लैंग्वेजेस में जो है पासबुक्स उनको देने का फैसला किया है। उसमें से लैंग्वेज याद रखना, ट्राईलिंगुअल होगी, ध्यान में रखना, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। कंफ्यूज मत होना, डोगरी नहीं है, कश्मीरी नहीं है, उर्दू है, हिंदी है और इंग्लिश है, तो दोनों ही ये करेक्ट हो जाएंगी। दैट इज सी, बोथ आर करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि बजट में मेंशन किया है ना इस बार के कि हमने 100% जो है वो अचीव कर लिया है, तो उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM कुसुम स्कीम इन जम्मू एंड कश्मीर। अब बेसिकली हम PM कुसुम स्कीम में क्या करते हैं, सोलर पंप्स जो हैं, सोलर प्लांट्स जो हैं, ग्रिड कनेक्शन, सोलर पावर के लिए ये सारी चीज़ करते हैं। तो ये कौन करता है, ये तो है जम्मू एंड कश्मीर एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, JKEDA। तो ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, पढ़ा होगा आपने इसके बारे में। ठीक है, ठीक है हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, द स्किल फैक्ट्री राजबाग एंड वुलन मिल्स बेमिना आर एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल्स हैं, तो बेसिकली ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSUs जो हमारी होती हैं उनका। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या है ना, मतलब इससे पहले ही ना ये जो है ये लॉस में चले गए थे, तो बजट 26-27 के में हमने इन चीज़ों को वापस से रिवाइव करने का सोचा है। ठीक है, नई इनिशिएटिव लाएंगे, मॉडर्नाइजेशन, मशीनरी अच्छी लेके आएंगे, मार्केटिंग सपोर्ट मिलेगा, इसलिए था, न्यूज़ में भी था, तो इस वजह से ध्यान में रखना PSUs। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, द 26-27 जम्मू एंड कश्मीर बजट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जीरो डेफिसिट रेवेन्यू बजट, व्हाट डज दिस इम्प्लाई। अब देखो सबसे पहले तो जो जीरो डेफिसिट रिवेन्यू बजट का मतलब है कि सरकार के रिवेन्यू रिसिप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं या फिर बराबर हैं किसके, हमारे एक्सपेंडिचर के। मतलब जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा खर्चा है, या इनकम हमारी ज़्यादा है, खर्चा क्या है हमारा बहुत कम है। ठीक है, पैसा बच रहा है, मतलब इसका मतलब है कि हम सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि अगर जीरो डेफिसिट रेवेन्यू बजट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जो है, हम लोगों को सरकार से लोन नहीं लेना पड़ रहा है। ठीक है, हम लोग की इनकम ज़्यादा है तो हम खुद ही अपने प्रोजेक्ट चला रहे हैं, खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, द जम्मू एंड कश्मीर बजट इज डिस्क्राइब्ड एज जीरो डेफिसिट। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या होता है, ठीक है, जीरो डेफिसिट रिवेन्यू बजट का, रिवेन्यू रिसीट्स इक्वल और एक्सीड्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमारी जो रिसीट्स है मतलब इनकम है वो बराबर है या फिर ज़्यादा है हमारे एक्सपेंडिचर से। आगे बात समझ, तो यही क्या हो जाएगा, अब ये भी नहीं है, ये तो लगे ही गलत रहे हैं ना, ए क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। आई वाज थिंकिंग कि वो पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होगा फिर हम क्या कर सकते हैं, तो फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ जा सकते हैं, वहां पर हम ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, तो वो था, बट ये यही पूछ रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद क्या है, विच सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आईसीसी एक्सपेंशन टू बूस्ट एमआईसीई टूरिज्म। अब देखो 26-27 के बजट में श्रीनगर के जो आईसीसी हैं, मतलब इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को एक्सपैंड करने का प्रपोजल मिला है, ताकि जो हमारा टूरिज्म है ना वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इन सबको बूस्ट करने के लिए, इन सबको मतलब बूस्ट किया जा सकता है ना उसके साथ, अगर हम उसको एक्सपैंड करेंगे तो इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास, डी, श्रीनगर। ठीक है, तो हमने किसके लिए प्रपोज किया है, श्रीनगर के लिए, तो डी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, द प्रमोशन ऑफ पैलेट बेस्ड हीटिंग इन द 26-27 बजट एम्स टू। अब इसका मतलब है कि लोग जब पैलेट बेस्ड हीटिंग को यूज़ करेंगे तो लकड़ी जो है उसको कम यूज़ करेंगे, ठीक है? और ज़्यादा डिपेंड किस पे रहेंगे, लाइट पे डिपेंड रहेंगे। जो वुड पैलेट बायोमास से बनता है, सॉडस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, इससे ये सस्ता होता है, क्लीन होता है, सस्टेनेबल होता है, ठीक है ना? एक सस्टेनेबल हीटिंग ऑप्शन भी होता है। स्पेशली अगर हम जो कश्मीर की सर्दियाँ हैं उसके लिए देखा जाए, तो ये क्या कह रहे हैं, प्रमोशन ऑफ पैलेट बेस्ड हीटिंग, ये इसका एम क्या था, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेस्ट वुड्स एंड इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग। हाँ, तो ये बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल कांगड़ी नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद पैलेट, ये पैलेट स्टोव बेसिकली बस इतना सा समझ लेना कि लकड़ी की जगह हम इसको यूज़ करें, ज़्यादा सस्टेनेबल है, बस इतना सा। ठीक है, और लकड़ी बचेगी तो आपको पता ही है, बाकी सारी चीज़ें इंटरलिंक हो जाएगी, तो सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, अंडर द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट विच सिटी इज इंट्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन 2026, तो देखो वो है श्रीनगर में जो हमारी झेलम रिवर है। स्मार्ट श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंडर झेलम रिवर में जो इलेक्ट्रिक वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कब करेंगे हम, 2026 में, अभी ही करेंगे। अब इसका एम क्या है, इसका मतलब ये है कि जो इको फ्रेंडली एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना, ठीक है, ट्रैफिक कम करना, टूरिज्म को ज़्यादा बूस्ट करना। इलेक्ट्रिक बोट्स चलेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पोल्यूशन कम होगा, बाकी चीज़ें आप इंटरलिंक कर लोगे, ईजी है। बट पता होना चाहिए कहाँ पर है, श्रीनगर, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ नहीं, ऑन द झेलम रिवर। ठीक है, तो 39 का ए हो गया करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ गुर्रेज वैली इन द लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें गुर्रेज वैली को कहाँ गई, गुर्रेज वैली को जो है ऑर्गेनिक पोटैटोज़ के लिए ना, ठीक है, काला ज़ीरा, आपने सुना होगा काला ज़ीरा, और जो ऑर्गेनिक पोटैटोज़ हैं इसके लिए हाईएस्ट प्रोडक्शन के लिए हाईलाइट किया गया है। ठीक है, गुरेज़ का क्लाइमेट और जो वैसा वहाँ का जो सॉइल होता है ना, वो इतना फ़ेवरेबल होता है इस फार्मिंग के लिए। ठीक है, तो अब क्या है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास, हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक काला ज़ीरा एंड पोटैटोज़, तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये एक ऑर्गेनिक हब बनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा, विच बॉडी रेगुलेट्स द प्राइजेज ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ इन द जम्मू एंड कश्मीर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब देखो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारे पास है ना, डायरेक्टरेट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज और जो कस्टमर अफेयर है, मतलब FCS एंड CA, ये एसेंशियल कमोडिटीज़ के जो प्राइस होते हैं उनको मॉनिटर करता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, इसके ये चीज़ का भी ध्यान में रखना। ये मतलब प्राइस मॉनिटरिंग, मार्केट उसका चेक करना, उसका PDS मैनेज करना, ऐसे। ठीक है, ये मार्केट में जाकर चेक करते हैं कि मतलब जैसे हमारी ऑयल हो गया, इसका रेट ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा हो गया है तो हमको इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ों का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, बी क्या हो गया करेक्ट आंसर। अच्छा, एसेंशियल कमोडिटी समझ में आ गया ना, जो हमारे लिए ज़रूरी है, गोल्ड नहीं है, कार नहीं है, बट जो ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है, द किश्तवाड़ सैफरन रिसेंटली रिसीव्ड GI टैग, नॉट रिसेंटली, थोड़ा लेट है, ज़्यादा टाइम हो गया ना अभी, तो इट इज़ ज्योग्राफिकली डिफरेंट फ्रॉम पामपोर सैफरन बिकॉज। हाँ, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, हाई एल्टीट्यूड का। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में किश्तवाड़ 1600 मतलब 2000 मीटर पर है। ठीक है, जब जो
पामपोर वाला है ना वो 1500, हाँ अप्रोक्सीमेटली 1500 मीटर के आसपास ही होगा। तो हाई एल्टीट्यूड होगा तो क्वालिटी उसकी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। तो एक क्या होता है, क्रॉसिन कॉन्टेक्ट होता है। क्रॉसिन सैफरन का ना कलर और जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है ना उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। तो जो किश्तवाड़ का सैफरन है ना उसमें जो क्रॉसिन कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमको क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा कॉस्टली देखने को मिलता है और इसीलिए वो प्रीमियम क्वालिटी का माना जाता है, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ ग्रोन एट हाई एल्टीट्यूड, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है। फिर नहीं नहीं नहीं, वाइट कलर का नहीं है, फिर इट हैज़ अ हाई क्रॉसिन वैल्यू, हाँ तो बिल्कुल सही बात है। ये दोनों ही, सॉरी मैं क्रोटीन बोल रही थी, शायद क्रॉसिन होता है बेसिकली। तो डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। अच्छा उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर जीएसडीपी इज लार्जर देन दैट ऑफ द सेवरल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कंबाइंड, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी, मतलब जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टू जे एंड के जीएसडीपी इज अप्रोक्सीमेटली 18%, हाँ तो बिल्कुल जो हमारा सेकेंडरी है वो 18% है, जो प्राइमरी है जैसे एग्रीकल्चर है ना ये 22% तक का होगा, सेकेंडरी 18, उसके बाद जो टर्शियरी सेक्टर है ये 60%, मतलब हमारी सर्विसेज हो गई, टूरिज्म हो गया, गवर्नमेंट स्कीम्स होगी। तो इस हिसाब से क्या हो गया, हमारे पास दोनों ही करेक्ट हैं, तो ए करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ, अभी एक अभी न्यूज़ में भी था, द ऑपरेशन ग्रीन स्कीम्स इन जम्मू एंड कश्मीर टारगेट विच 3 क्रॉप्स। अब देखो ऑपरेशन ग्रीन्स जो है ये एक सेंट्रल स्कीम है, ठीक है, जिसका एम है कि हमारे जो टॉप क्रॉप्स है ना, टमाटो, अनियन, पटेटो, टॉप, ठीक है, इनकी प्राइस को मतलब कम करना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टमाटो, अनियन एंड पोटैटो टॉप, इस तरीके से याद कर लेना, टॉप जो है हमारे पास। फिर उसके बाद क्या है, विच ब्रिज इन जम्मू एंड कश्मीर इज टूटेड एज एन इंजीनियरिंग मार्वल कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी बाय रिड्यूसिंग जम्मू श्रीनगर ट्रैवल फॉर गुड्स। तो देखो ये वाला हमारे पास हो जाएगा बनिहाल काजीगुंड रोल टनल, जिसको हम नवयुग टनल कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद में रखना, ठीक है। बेसिकली ये 8.5 किलोमीटर की लेंथ होगी इसकी, जो जम्मू श्रीनगर हाईवे पे है, बनिहाल पास है ना जो, उसके पास में बाईपास करता है। अब इसमें क्या होगा, जो ट्रैवल टाइम होगा वो रिड्यूस हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर्स का। फिर ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, गुड्स को फास्ट एक्सपोर्ट करेगा और चीपर, बहुत चीपेस्ट रेट में करेगा। तो सी हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर। अब अटल सेतु तो भाई ये मुंबई का है, फिर चनाब रेल, ये रेलवे ब्रिज है, ठीक है, ये मतलब रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, रेलवे ब्रिज है। फिर जो सुध महादेव ब्रिज है ये उधमपुर में है, जम्मू श्रीनगर रोड पे नहीं है, ठीक है। अब देखो इसको इंजीनियरिंग मार्वल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हिमालय के नीचे से निकलता है, ठीक है, और कश्मीर को मतलब मेन लैंड से जोड़ता है, तो इस तरीके से इंजीनियरिंग मार्वल करके उन्होंने बोला हुआ है, पॉजिटिव ही है। तो सी क्या हो गया करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है हमारे पास, डिजिटल जम्मू एंड कश्मीर वीक इज सेलिब्रेटेड टू। अब जो डिजिटल जम्मू कश्मीर का वीक है इसको क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, बेसिकली ये एक अवेयरनेस वीक है, ठीक है। इसमें लोगों को सिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन जो है वो अपना राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सब निकाल सकते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नहीं ये भी नहीं होगा, हैक बिल्कुल भी नहीं, प्रमोट ई गवर्नेंस सर्विसेज एंड डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। तो डी क्या हो गया करेक्ट आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स DGGI ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज रिलीज्ड बाय। अब देखो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक गवर्नेंस के अंडर है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर यूटी के गवर्नमेंट के साथ में मिलकर रिलीज किया है। ये इंडेक्स में क्या होता है, 10 सेक्टर्स होते हैं और 58 क्या होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, जिस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम हमारी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती है ना उनको रैंक करते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, DARPG इन कोलैबोरेशन विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, ठीक है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सी क्या हो गया हमारे पास, करेक्ट आंसर हो गया।
अच्छा, उसके बाद क्या है, विच विलेज इन जम्मू एंड कश्मीर इज़ द फर्स्ट टू बी डिक्लेयर्ड एज़ अ मिल्क विलेज। तो हमको पता है जो ये है जेरी विलेज रियासी में देखने को मिलता है। ये पहला मिल्क विलेज है जिसको कि डिक्लेयर किया गया है। और उसके बाद जो पल्ली है ना सांबा में, ये कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना। फिर उसके बाद अरागम जो बंदीपुरा में है, यहाँ सैफरन और एग्रीकल्चर होता है। एज सच कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और ये भी कुछ नहीं है, तो जेरी याद में रखना इम्पोर्टेंट है। और पल्ली वाला तो एक किसी पेपर में पूछा भी गया है ऑलरेडी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस इन जम्मू एंड कश्मीर टोटल बजटरी रिसीट्स ऑफ 26-27। तो हमको 26-27 में सेंट्रल असिस्टेंस कितनी मिली, मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से हमको 60% देखने को मिला है, ठीक है। इसलिए सेंटर की हेल्प हेल्प से या फिर हम सेंटर पर डिपेंड हैं, सेंटर स्कीम्स हैं, ग्रांट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, बेसिकली 60%। बहुत ज़्यादा है वैसे, और ये यूटी है इसीलिए भी ज़्यादा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, द इंटीग्रेटेड शीप डेवलपमेंट स्कीम ISDS प्रोवाइड्स व्हाट परसेंटेज ऑफ सब्सिडी फॉर इस्टेब्लिशिंग द शीप यूनिट। अब देखो ISDS में ना अगर कोई 1 लाख की शीप यूनिट लगाता है ना, तो 50,000 जो सब्सिडी है ना वो सरकार देगी, ठीक है। बाकी 50,000 उसको खुद लगाना पड़ेगा। तो अब देखो इसमें क्या है, 50-50 वाला सीन है, तो क्या हो गया, बी 50%, ठीक है। अब विच जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग इन द ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट इनिशिएटिव। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है, बट यहाँ पर मुझे लगा शायद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, बट क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट वाला जो इनिशिएटिव है, ठीक है। अब इसके अंडर क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेसिफिक स्पोर्ट के तरफ फोकस करने को कहा गया है, जिसमें कि उसका मतलब अल्टीमेटली पोटेंशियल ज़्यादा बढ़े उसमें, ठीक है। अब देखो श्रीनगर ना फुटबॉल में बहुत ज़्यादा लीड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, श्रीनगर। अब बारामूला क्रिकेट, देखो बारामूला क्रिकेट के लिए पॉपुलर है, बट ये ODOS का पार्ट नहीं है। फिर उसके बाद जम्मू फेंसिंग, जम्मू फेंसिंग का हब है, लेकिन ये भी अलग है, इससे स्पोर्ट से अलग है। गांधरबल आर्चरी के लिए है, पॉपुलर है, लेकिन लीड डिस्ट्रिक्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। तो हर डिस्ट्रिक्ट को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या करना है, एक स्पोर्ट जो है उसको चूज़ करना है, तो बहुत अच्छी बात है ये। जैसे श्रीनगर में फुटबॉल चूज़ किया है, तो वहाँ अकेडमी और टूर्नामेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उससे। ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, द जम्मू एंड कश्मीर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम इज इंटीग्रेटेड विद, अच्छा इज इंटीग्रेटेड विद किसके साथ में, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मतलब कि एक ही जगह पर जाओ, एक ही खिड़की के पास खड़े हो, तो आपका सारा काम उसी खिड़की से हो रहा है, ठीक है। तो ये किसके साथ है, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ, NSWS के साथ में, ठीक है। JNK सिंगल विंडो क्लियरेंस को नेशनल सिंगल विंडो क्लियरेंस स्कीम्स के साथ में इंटीग्रेट किया गया है। इसका एम है कि इन्वेस्टर्स को एक ही पोर्टल पे सारा काम हो जाए, कहीं अलग अलग जगह ना जाना पड़े, ठीक है। ये क्या हो गया, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद क्या है, जम्मू एंड कश्मीर इज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टी टैक्स इन द UT टू बूस्ट अर्बन लोकल बॉडी ULB's रिवेन्यू। तो देखो 2023 में जम्मू एंड कश्मीर ने यूटीज में सबसे पहले जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका जो मतलब पर्पस भी यही था कि उनके रिवेन्यूज जो हैं वो बढ़े, तो बिल्कुल करेक्ट है। द टैक्स इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्मॉल रेजिडेंशियल हाउसेज अप टू 1000 स्क्वायर फीट। हाँ, तो देखो जो 1000 स्क्वायर फीट तक के सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल हाउसेज होंगे ना, उनको प्रॉपर्टी टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, ठीक है। और एग्जेम्पशन जो है वो सीनियर सिटीजन्स, एक्स सर्विसमैन होंगे, BPL फैमिलीज के लिए भी है, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। तो देखो दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, तो सी क्या है, करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, विच कैनाल इज द लाइफ लाइन ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर। तो वो है रणबीर कैनाल जो है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट इरिगेशन कैनाल है, ये चनाब रिवर से ही निकलती है बेसिकली, और इसीलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ जम्मू कहा जाता है। बेसिकली जम्मू की एग्रीकल्चर का लाइफ लाइन कहा जाता है। इससे जो पैडी वीट जो है, मेज़ वेजिटेबल, उसकी फार्मिंग अच्छी होती है, ठीक है। जो मार्तंड कैनाल है ये बेसिकली अनंतनाग कश्मीर एरिया में है। फिर उसके बाद दादी जो कैनाल है ये भी जम्मू रीजन में है, लेकिन रणवीर कैनाल से थोड़ी छोटी है, ठीक है।
फिर उसके बाद ज़ेनिगिर कैनाल जो है ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखना। द वूल बोर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ हेडक्वार्टर्ड इन, तो जो वूल बोर्ड है जम्मू एंड कश्मीर का, इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में, ठीक है। इसका काम है शीप रेयरिंग, वूल प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो क्या हो गया, बी श्रीनगर। जम्मू एंड कश्मीर रैंक इन द बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ब्रैप प्लान जो होते हैं ना 2025 के, तो इसमें कौन सा है जम्मू एंड कश्मीर का रैंक, तो वो है बेसिकली एस्पायर्स का, कि हम लोग एस्पायर कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे बन जाएं, ठीक है। और BRAP, हाँ, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान समझ में आ गया। ये बेसिकली जो DPIIT है ना हमारे पास, वो रिलीज करते हैं, ठीक है। इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी सारे ही इंक्लूड होते हैं, तो 2025 के हिसाब से है, ये भी ध्यान में रखना। सी हो गया। फिर द 26-27 बजट मेंशन फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स फॉर विच वाटर बॉडी, तो बेसिकली डल लेक के लिए, ठीक है। श्रीनगर पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स लगाने का प्रपोजल है, ये क्लीन एनर्जी बढ़ाने और डल लेक की मतलब रिवेन्यूजेशन के साथ जोड़ा गया है। फ्लोटिंग सोलर्स की जगह भी बचेगी और जो पावर जनरेशन होगी वो भी बिना लैंड यूज़ की हो सकती है, तो फ़ायदा ही है ना इसका बहुत ज़्यादा। क्या हो गया, बी करेक्ट आंसर। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द स्टैम्प ड्यूटी एग्जाम्पशन फॉर विमेन बायर्स इन जम्मू एंड कश्मीर टू प्रमोट फीमेल प्रॉपर्टी ऑनरशिप, तो वो कितनी है हमारे पास, बेसिकली 2%। जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने फीमेल प्रॉपर्टी ऑनरशिप बढ़ाने के लिए वुमेन बायर्स को स्टैम्प ड्यूटी में कितना, 2% की कंसेशन है जो वो दी है, ठीक है। इसका मतलब अगर नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी अगर आपको 6% दिखती है, तो वुमेन के लिए वो कितनी होगी, 4% होगी। अब ये किसी लिए किया गया है ताकि वुमेन को हम फाइनेंशियली एम्पावर कर सकें और जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पर उनका हक बढ़े एक तरीके से, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। कितना है, ए करेक्ट आंसर। अच्छा, उसके बाद क्या है, हॉर्टिकल्चर एरिया एक्सपेंशन अंडर द 2026 बजट टारगेट हाउ मेनी एडिशनल हेक्टर्स। अब देखो बेसिकली हॉर्टिकल्चर है ना जो, वो जम्मू एंड कश्मीर का क्या है, ग्रीन गोल्ड है। बजट में 5,000 हेक्टर्स नए एरिया पर एप्पल, चेरी जैसे मतलब एप्पल हो गया, चेरी हो गया, और भी फ्रूट्स जैसे लगाने का टारगेट रखा गया, ताकि उससे क्या हो, फार्मर्स की इनकम बढ़े। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, 5,000 हेक्टर्स, ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। वॉलनट भी है इसमें, मतलब बहुत और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ध्यान में रखना। क्या हो जाएगा, बी। अच्छा, उसके बाद क्या है, द चीफ मिनिस्टर स्टार्टअप फंड प्रपोज्ड इन 2026 एम्स टू सपोर्ट। अब देखो ये फंड किसी एक फील्ड के लिए नहीं होगा, ठीक है। जो चीफ मिनिस्टर का स्टार्टअप फंड है, ऐसा नहीं है कि एक किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए है। चाहे आप लोग एग्रीकल्चर में अपना स्टार्टअप करना चाहते हो, अगर विमेन है तो वो ब्यूटी पार्लर्स में कुछ ब्यूटी मतलब ब्यूटी वाली साइड जाना चाहती हैं, ब्यूटी टेक करे, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए कोडिंग, किसी के लिए भी, मतलब कोई वैसा नहीं है कि आपको वही करना है, ठीक है। तो ये कौन सा वाला था, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एग्रीकल्चर स्टार्टअप, फिर स्टार्टअप बाय वुमेन, हाईटेक स्टार्टअप्स इन जम्मू, सारे ही हो जाएंगे, बेसिकली डी करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए था, बट ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि एग्रीकल्चर के लिए भी हैं, वुमेन्स के लिए भी हैं, हाईटेक स्टार्टअप्स भी हैं, सभी ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगे बेसिकली। तो क्या हो जाएगा, डी हमारे पास। तो गाइस इसमें हमारे पास अभी इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होगी, कोई भी डाउट होगा, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड जय हिंद।